साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मिडिल क्लास परिवारों के प्रति निष्ठा है, वो निष्ठा समय समय पे हमको दिखाई दी है। कैसे इनकम टैक्स में एक बड़ा सुधार करके 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की मध्यम वर्गीय परिवारों को छूट मिली, वैसे ही एक बहुत बड़ा जीएसटी में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है, बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है। जीएसटी में जिस तरह के सुधार हुए हैं, ये सुधार हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में एक बड़ी राहत के रूप में आए हैं। आप सब जानते हैं कि 2014 से पहले टैक्स का एक ऐसा मकड़ जाल था जिसके कारण हर वस्तु पे कई तरह के टैक्सेस लग के एक साधारण परिवार पे, आम आदमी पे, एक मिडिल क्लास परिवार पे बड़ा बोझा बना हुआ था। जीएसटी से उसके कारण बहुत सारे बेनिफिट्स आए, बहुत एक सिंप्लीफिकेशन हुआ और 6-7 साल के पूरे एक्सपेरिमेंट और पूरा स्टेबलाइज होने के बाद में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरह का जीएसटी में रेट्स कम करके, एक रैशनलाइजेशन करके और जिस तरह से एक सिंप्लीफिकेशन करके एक बड़ा रिफॉर्म लाए, उस रिफॉर्म से हमारे जन जन के जीवन में प्रभाव आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं विशेष बात करना चाहूँगा यहाँ पर। घर में आज हमारे किसी भी घर में, मध्यम वर्गीय परिवार के घर में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण काम में लिए जाते हैं, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे डिशवॉशर हो, चाहे माइक्रोवेव का ओवन हो, अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, पावर बैंक होता है, कई तरह की चीज़ें घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की उपयोग में आती है। और जो सोलर पैनल कई लोग अपने घरों पे लगाते हैं, ओवरऑल इन सब चीज़ों पे टैक्स का बर्डन कम हुआ है। घर में काम में आने वाली हर वस्तु पे कम हुआ ही हुआ है, चाहे किसी ने कहा रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों पे टैक्स का इंसिडेंस कम हुआ है। चाहे खाने की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब पे टैक्स कम हुआ है, और घर में काम में आने वाली जितनी भी वस्तुएं उन सब पे टैक्स का इंसिडेंस कम हुआ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला मोदी जी का है, और जैसा उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को एक नया विश्वास दिया था, वो उन्होंने उस संकल्प को उन्होंने इस ऐलान से रियलिटी में कन्वर्ट किया है। आगामी 22 तारीख नवरात्रि का पहला दिन हम सब के लिए, सभी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक नई खुशी लेके आएगा। जीएसटी के इस रिफॉर्म से इसका एक और पहलू है जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। जीएसटी के रिफॉर्म से देश के आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारी देश की जीडीपी है करीब 330 लाख करोड़ की अभी। इसमें से करीब 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है, 202 आउट ऑफ 330। 202 लाख करोड़ जो कंजम्पशन है, ये अगर जीएसटी के इस छूट के बाद में अगर 10% भी बढ़ता है तो 20 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कंजम्पशन देश में आता है, 20 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा जीडीपी देश में आती है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि उसका रोजगार का इम्पैक्ट आता है, रोजगार बढ़ता है, उससे स्वाभाविक है कि बहुत सारी जो जितनी गतिविधियां हैं, जितनी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, वो सब बढ़ने लगती है एक के बाद एक। तरीके से एक ये वर्चुअस साइकिल इससे क्रिएट होती है। इसीलिए इनकम टैक्स की छूट और जीएसटी का ये बड़ा फैसला, ये दोनों मिला के हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के हाथ में, उनके बैंक बैलेंस में, उनके बैंक अकाउंट में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, पॉजिटिव इसमें लाभ मिलेगा। साधारण परिवार की अगर हम बात करें तो घर में जितनी भी बचत होगी, उस बचत का या तो सेविंग में काम में लेंगे, या ज़्यादा सामान खरीदेंगे, या कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट में काम में लेंगे। और ये तीनों की तीनों जो एक्टिविटीज़ हैं, तीनों की तीनों जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इससे परिवार में तो खुशियां आएंगी ही आएंगी, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा आर्थिक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका रहेगा। मित्रों, आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं।
विकास चंद्रा। देश भर से जन जन के जो फीडबैक आ रहा अभी, जन जन के मानस में एक अच्छी उपलब्धि, एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि किस तरह से साधारण उपयोग वाली वस्तुएं वो सस्ती होने वाली। छात्रों से कहीं पर भी आप फीडबैक लीजिए, बात आती है, छात्रों से संबंधित, पढ़ाई से लिखाई से संबंधित सभी चीजें सस्ती हो रही है। किसी भी गृहिणी के पास अगर आप बात करें तो गृहिणी के जीवन में भी एक बहुत ही क्लियर एक फीडबैक आता है कि खाने पीने की चीजें सस्ती हो रही है, जो हम डे टू डे यूज करने वाली चीजें वो सस्ती हो रही है, घर के अंदर उपयोग करने वाली चीजें सस्ती हो रही है। एक कोई भी एस्पिरेशनल फैमिली अगर हम लें तो उनके मन में भी आता है कि आज छोटा टीवी है तो थोड़ा बड़ा टीवी करें। अपग्रेड करने की जो मन में एक, सबके मन में एक भावना होती है अपने अपने घर में, चाहे छोटी कार से बड़ी कार लेने की इंसान के मन में, हर परिवार के मन में एक जो इच्छा होती है, तो ये अपग्रेड करने की जो फीलिंग है वो अब आसान हो गई है। तो सभी के मन में एक स्वाभाविक तौर पे बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ा है, जैसा फीडबैक देश भर से आया है। और आपने भी, मीडिया का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने जिस तरीके से इस विषय को सबके सामने प्रेजेंट किया है उससे जन जन के पास ये विषय पहुंचा है। दीपक चौबे, IANS। देखिए, भारत में पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। 6 गुना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन बढ़ा है, 8 गुना इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आज 11.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। 25 लाख लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं आज, 25 लाख। एक एक करके हर आइटम देश में आप बनाने लग गए हैं। आप ये अगर मोबाइल फोन लो तो इस मोबाइल फोन के ग्लास, उसके ऊपर कवर, पीछे की बैकिंग, अंदर की चिप, अंदर की PCB, कैमरा मॉड्यूल, हर चीज एक एक आइटम देश में बनने लग गया है। अभी हाल ही में एक सोहना में फैक्ट्री का इनॉग्रेशन हुआ जिसमें मोबाइल फोन के अंदर उपयोग में आने वाली बैटरी, इस बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग होगा। देश में 50 करोड़ के आसपास की बैटरी का रिक्वायरमेंट होता है। एक ही अकेली फैक्ट्री से 20 करोड़ जो सेल, जो इसके अंदर बैटरी पैक है वो मैन्युफैक्चर होगा। तो एक आइटम को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तो चिप मैन्युफैक्चरिंग भी चालू हो गई है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी देश में चालू हो गई है। तो कांग्रेस की वो पुरानी चीजों को आप भूल जाइए, वो युग बीत गया। अब समय है जिसमें आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, जिसमें स्वदेशी का सम्मान बढ़ रहा है, लोग स्वदेशी को अपना रहे हैं और बड़े चाव से अपना रहे हैं, बड़े गौरव के साथ अपना रहे हैं। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, अपने अपने जीवन में यथासंभव स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। अभिषेक। ऐसा नहीं है, करीब करीब सारी एसोसिएशंस, चाहे व्हाइट गुड्स की हो, चाहे FMCG की हो, चाहे इंश्योरेंस की हो, चाहे हेवी इंडस्ट्री की हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की हो, हर सेक्टर की जितनी भी फेडरेशंस हैं, जितनी भी काउंसिल्स हैं, सब ने बहुत क्लियर कहा है कि ये जो बेनिफिट है जीएसटी का जो बेनिफिट है वो सीधा का सीधा ट्रांसमिट करेंगे मध्यम वर्गीय परिवारों को, यूजर्स को, सभी देश के नागरिकों को ये बेनिफिट ट्रांसफर होगा। इंश्योरेंस का बेनिफिट भी ट्रांसफर में होगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है वो कड़ी निगाह रखेंगी, जो भी जीएसटी के बेनिफिट को जन जन तक नहीं पहुंचाता है उसके ऊपर माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। गणेश पाठक। आप जीएसटी पे करें बात। प्रज्ञा।